बैठ जा, बातें मत किया करो, बैठो। हम लोग को सबसे पहले देखना है मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता क्या है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था के द्वारा ऐसे अकाउंट्स का समूह चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है जिनका प्रयोग अकाउंटिंग प्रोसेस में किया जाता है। यानी एक कंपनी जितने ग्रुप बनाती है, जितने लेजर्स बनाती है, जितने स्टॉक आइटम बनाती है, जितने स्टॉक के ग्रुप्स बनाती है, इन सबका समूह कहलाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। बात समझ में आ रहा ना? चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐसे लेजर्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लेजर का कलेक्शन है, ऐसे लेजर्स का समूह है जो उस कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है। तो चलिए, चार्ट ऑफ अकाउंट को समझने से पहले कुछ कीबोर्ड और माउस के शॉर्टकट्स हैं, जो हमने आपको पहले बताए थे कि किसी अगर अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है तो उसको अल्ट ए पढ़ेंगे, और किसी अल्फाबेट के नीचे अगर डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल ए के साथ पढ़ा जाता है। ये चीज आप पहले से जानते हैं। टैली डाउनलोड कैसे करना, इंस्टॉल कैसे करना, ये सब पहले से बताया गया है। हम लोग को करना ये है, आज की डेट में एक कंपनी बनानी है, टैली सॉफ्टवेयर में एक कंपनी बनाना है, और उस कंपनी में हमें ग्रुप और लेजर्स के बारे में समझना है कि हमारे ग्रुप्स क्या हैं, लेजर्स क्या हैं, उनको क्रिएट कैसे करते हैं, उनको अल्टर कैसे करते हैं, उनको डिलीट कैसे करते हैं। बस में आ रहा ना? तो आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी आपको बनाना है। उससे पहले देखिए, स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, स्क्रीन के एरिया में स्विच कैसे करना है। देखिए, जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। जब हम टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन होती है हमारे सामने, वही स्क्रीन हमारी गेटवे ऑफ टैली होती है। ये देखो, ये दे रखा है, ये स्क्रीन हमारी गेटवे ऑफ टैली, यानी इस समय हम कहाँ पर हैं, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर हैं। और टैली की सबसे मेन स्क्रीन है, यहीं से हमें बाकी स्क्रीन पर जाना होता है। यहीं से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो वाउचर में जाना है, लेजर बनाना है तो क्रिएट पे चले जाएंगे, लेजर अल्टर करने हैं तो अल्टर पे चले जाएंगे, सारे लेजर्स को देखना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे, बैंकिंग के संबंधित वर्क है तो बैंकिंग में चले जाएंगे, बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट, यानी यही सबसे मेन स्क्रीन है। इसी स्क्रीन से सबको जोड़ा गया है। बस में आया? तो ये टैली का क्या है, ये टैली का बैकबोन है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे टैली का ये बैकबोन है जो बाकी स्क्रीन को यहाँ से कनेक्ट करता है, बाकी सारी स्क्रीन को यहाँ से जोड़ता है। और टैली प्राइम का सबसे अच्छा फीचर्स है गो टू का फीचर्स। आपको किसी दूसरे स्क्रीन पर जाना हो बगैर वापस हुए तो आप गो टू से डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें बैलेंस शीट चेक करना हो, हम कहीं और पे एंट्री करें और हमको बैलेंस शीट डायरेक्ट चेक करना हो तो गो टू पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे बैलेंस शीट, तो सीधे हम बैलेंस शीट पर पहुंच जाएंगे। हम बैलेंस शीट पे थे, हमको वापस ट्रायल पे आना है, ट्रायल बैलेंस चेक करना, हम गो टू पे जाएंगे और यहाँ हम चेक कर लेंगे ट्रायल बैलेंस, तो ये अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस। इसकी शॉर्टकट की है अल्ट जी, यानी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है गो टू का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, कीबोर्ड से आपने अल्ट जी बटन दबाया और यहाँ प्रेस कर दिया प्रॉफिट, ये अपने आप आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पर थे, हमको डे बुक में जाना है, तो सीधे अल्ट जी बटन दबाए और हम यहाँ पे टाइप कर दिए डे बुक। हम डे बुक चेक कर रहे थे, अचानक हमको याद आया कि मैं स्टॉक चेक करना, हमको स्टॉक समरी में जाना चाहिए, अल्ट जी बटन दबाया और हम सीधे चले गए स्टॉक समरी में। बात समझ में आ रहा है ना? किसी आइटम की इंफॉर्मेशन हमें चेक करना, हमें स्टॉक क्वेरी के बारे में देखना है, तो आइटम कब परचेज किया गया, किससे परचेज किया गया, तो अल्ट जी बटन दबाए और यहाँ हमने टाइप कर दिया स्टॉक, तो ये हो गया स्टॉक क्वेरी। बस में आ रहा ना? तो धीरे धीरे करके हम यहीं से सब कुछ मैनेज करेंगे। ये हमारी गेटवे ऑफ टैली की मेन स्क्रीन है। कोशिश आपको ये करना है कि माउस का इस्तेमाल नहीं करना है और सारे ऑप्शन को यूज करना है कीबोर्ड के माध्यम से। इसलिए कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे पहले से दे रखे हैं, जैसे क्रिएट में सी बटन देखेंगे तो हाईलाइट है, यानी सी बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट क्रिएट पे चले जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट हमें चेक करना है तो यहाँ देखो बी बटन पहले से हाईलाइट किया गया है, तो बी बटन दबा के हम बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। वाउचर पे जाना है तो हमें वी बटन दबा के वाउचर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स में देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जा सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट्स देखने के लिए। तो सब कुछ जो है ये कीबोर्ड के माध्यम से पॉसिबल। डे बुक देखना है तो के बटन दबाएंगे, डायरेक्ट डे बुक में चले जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो पहले से इसमें दे रखे हैं। बात समझ में आया?
तो सबसे पहले काम क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। हम एक बार इसको क्लोज करके दिखा दे रहे हैं। टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होता है, इंस्टॉल कैसे होता है, ये सब कुछ आपको पहले से बताया गया है। जैसे टैली के आइकन पर आप डबल क्लिक करते हैं, इस तरह सॉफ्टवेयर लोड होता है। और सॉफ्टवेयर लोड होने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आती है वही होती है गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन। ठीक, ये सॉफ्टवेयर हमारा लोड हो गया, हम एजुकेशनल मोड में आ गए। ये पहले से किसी की कंपनी ओपन हुई है, हमें इसे शट डाउन करना है, इस कंपनी को बंद करना है। इसको बंद इसलिए करना है कि इसको बंद करके फिर हम अपनी कंपनी बनाएंगे, और अपनी कंपनी बना के फिर हम वहां पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें यहाँ पे करना है कंट्रोल के साथ F3 बटन। कंट्रोल F3 जैसे सेलेक्ट करेंगे, पूछा जाए कौन सी कंपनी बंद करना चाहते हैं, हम इस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और हमारी कंपनी यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। और क्लोज होने के बाद अब हमको जाना है वापस क्रिएट कंपनी में। और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद हमें एक नई कंपनी बनानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे नई कंपनी बनानी है। तो कंपनी का नाम सबसे पहले पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमको नाम देना है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। आप कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी कंपनी का कोई भी नाम दे दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि जिस समय आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, उसका जो डेटा पाथ दिखा रहा है वो डी ड्राइव होना चाहिए। अगर वो डी ड्राइव नहीं है तो आप यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करें और यहाँ पर आए, वापस जाएं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाने के बाद डी ड्राइव सेलेक्ट करें, और डी ड्राइव में जाने के बाद उस फोल्डर को सेलेक्ट करें जिस फोल्डर के भीतर अपना आप डेटा रखना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप डी ड्राइव में अपने अपने नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, और उसी फोल्डर में अपना सारा डेटा आप स्टोर करके सुरक्षित रखिए। तो सबसे बेहतर रहेगा डी ड्राइव में अपने नाम से फोल्डर बनाना, और उस फोल्डर में आप जो है अपने नाम से जो है कंपनी क्रिएट करके अपना सारा का सारा ट्रांजेक्शन वहां पे रिकॉर्ड करिए। अब सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है कंपनी का नाम। तो हमारे केस में हमें बनाना है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, और यहाँ पे हमने बैच कोड भी इसका भर दिया, इससे हम पहचान सकें कि किस बैच की कंपनी है। एड्रेस हमें भरना है, तो हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन रोड, ये सब आप लोगों के नोट्स में भी दे रखा है, पडरौना कुशीनगर भरेंगे। ठीक है, स्टेट हमारा यू बटन प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पिन कोड हमारा 274304 हो गया। टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे भरना है, मोबाइल नंबर भर देना है। फैक्स ईमेल आईडी आपको भर देना है, ये आपका हो गया ईमेल आईडी। इस तरह पूरी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे। वेबसाइट आपको भर देना है। ठीक है, और यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल आपका रुपीज ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए नोट्स में भी दे रखा है, आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है 1 अप्रैल 2020। तो हमें यहाँ पे भर देना है 1/4/2020। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक कर लेंगे। और ये करने के बाद फिर आपको इसको करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी एक्सेप्ट। जैसे स्क्रीन एक्सेप्ट होगी तुरंत वैसे आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी बनने के बाद सबसे पहले आपको जाना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ इसे करना है यस। यहाँ पूछा जाएगा स्टेट, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश ही रहेगा। हमने आपको बताया था दो तरह के डीलर है, रेगुलर कंपोजिशन, तो आपको सेलेक्ट करना है इसमें से रेगुलर। एक्सेसिस ऑफ अदर टेरिटरी, इसको करना है नो। फिर आपको यहाँ पे भरना है GSTIN नंबर। नोट्स में आप देखेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए एक GSTIN नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, वही सेम GSTIN नंबर आपको भरना है। ये कंपनी बनाने की स्क्रीन है। कंपनी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है आप यहाँ से देख के भर सकते हैं। और भरने के साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको भरना है ये कंपनी का GSTIN नंबर। ठीक, 09 उससे जो दे रखा है, तो हम यहाँ पे GSTIN नंबर भर देंगे। ये हो गया 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कुछ गलत मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत भरेंगे तो आगे टैक्स कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आप इत्मीनान से सही भरिएगा। बाकी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल इसे इसको करना है आपको सेव। किस स्क्रीन को सेव करने के लिए अगेन कंट्रोल ए बटन दबाना है। इस तरह से हमारी कंपनी बन गई। और कंपनी बनने के बाद हमने क्या किया, GST के फीचर्स को इनेबल कर लिया। अब कुछ ऑप्शन यहाँ पे और दिए गए हैं, उनको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट कंपनी। अगर हमने कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर ली और अपनी कंपनी में वापस जाना चाहते हैं,
तो जिस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से Alt F3। ठीक है, Alt F3 से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप कंपनी में जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन का इस्तेमाल करें। सेलेक्ट ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी कंपनी की लिस्ट दिख जाएगी। आपको जिस कंपनी में जाना है आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, वो कंपनी आपका ओपन हो जाएगी। जितनी कंपनी ओपन होगी वो सारी कंपनी की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इस समय हमारा कंपनी गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड वाला सिलेक्टेड है। हमें अपनी 8.2 वाली कंपनी में जाना है, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हम 8.2 वाली कंपनी में आ जाएंगे। बस समझ में आया? तो सेलेक्ट करने का मतलब कि हम अपनी कंपनी में वापस जाना चाहते हैं तो हम उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दे सकता है सट ए कंपनी, कंपनी को बंद करना। ये आपको पहले से बताया गया है कि Ctrl F3 से आप पुरानी कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड वाली कंपनी हमें बंद करनी है, तो हम यहाँ से कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे। जैसे Ctrl F3 प्रेस करेंगे हमसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो हम गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड वाली कंपनी को यहाँ से बंद कर सकते हैं। हमारे पास ढेर सारी कंपनी बन गई, पुरानी कंपनी को हटाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से कंपनी को हम डिलीट कर सकते हैं। कंपनी को अगर डिलीट करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम कंपनी मेनू में जाएं, और कंपनी मेनू में जाने के बाद अल्टर के ऑप्शन पर जाएं। और जैसे अल्टर पे ऑप्शन पे जाएंगे हमसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं उसी को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस किया, ठीक, और इंटर कर दिया। इससे ये कंपनी हमारी वो हो गई। अब ये कंपनी हमारी जो ये बनी है, ये कंपनी बनी है ना गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड के नाम से, ठीक, हम इस कंपनी के अलावा, और ये कंपनी अभी हमारी बनी है, यानी ये ऊपर की दो कंपनी के अलावा बाकी कंपनी को हटाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एबीसी ट्रेडर्स हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, फालतू बन गया, गलती से बन गया। तो हम पहले एबीसी ट्रेडर्स को ओपन करेंगे, खुल जाएगा। खुलने के बाद हम कंपनी मेनू में जाएंगे और अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद यहाँ Alt D बटन प्रेस करेंगे। ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से Y बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पूछा जाएगा आर यू श्योर, क्या रियल में डिलीट करना चाहते हैं। इसे हम यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर कोई कंपनी डिलीट होती है तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। यहाँ से अगर हम किसी कंपनी को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, बल्कि वो डायरेक्टली पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है, उसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। भाई कंप्यूटर में कोई फाइल आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, लेकिन यहाँ से अगर आप कोई कंपनी डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसे डिलीट करने से पहले 10 बार सोच लीजिए कौन सी कंपनी को डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट होने के बाद वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अब सबसे लास्ट वाली कंपनी को हमें डिलीट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम वापस जो है कंपनी मेनू में आ गए, और कंपनी में आने के बाद अल्टर मोड में आ गए, और यहाँ Alt D बटन दबा दिए। और इससे क्या होगा, इससे जो पूरा ये कंपनी है, जैसे Alt D दबाएंगे तुरंत ही पूछा जाएगा और इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम जिस कंपनी को चाहते हैं कि इस कंपनी को हमें नहीं रखना है, उसको Alt D बटन दबा के और वाई बटन प्रेस करेंगे, अगेन वाई प्रेस करेंगे, तो ये कंपनी हमारी डिलीट हो जाएगी। तो हमें केवल उतनी कंपनी को रखना है जितनी कंपनी में हमें काम। ठीक है, ये 8.2 की पुरानी कंपनी है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंपनी मेनू में गए और अल्टर पे गए। इस कंपनी को डिलीट करना है, Alt D बटन दबाया और वाई प्रेस कर दिए, अगेन वाई प्रेस कर दिए, ये कंपनी हमारी हो जाएगी डिलीट। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में ढेर सारी कंपनी बन गई हो और पुरानी कंपनी को आप हटाना चाहते हो, तो अल्टर पे जाके और Alt D बटन प्रेस करना है। 2 बार आपको यस प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है, और इससे आपकी पुरानी कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ 2 कंपनी रखनी है। ठीक है, बाकी कंपनी को हटा देना है, तो हम यहाँ से अल्टर मोड में आ गए और Alt D बटन प्रेस करके अगेन 2 बार Alt D प्रेस कर दिया, तो ये कंपनी हमारी डिलीट हो गई। हमारे पास सिर्फ 2 कंपनी, इन्हीं 2 कंपनी में हमें वर्क करना है। तो चलिए अब हम अपनी कंपनी में वापस आते हैं। तो हमने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, 8.2 वाला कंपनी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। जीएसटी का फीचर भी इनेबल कर लेंगे। अगर गलती से आपने बगैर जीएसटी का फीचर इनेबल करिए सेव कर दिया, कंपनी बनी, जीएसटी का फीचर आपने इनेबल नहीं किया, बगैर इनेबल किया आपने Ctrl A बटन दबा के सेव कर दिया, तो उसको सही कैसे करेंगे? उसको सही करने के लिए आप अगेन कंपनी मेनू में जाएंगे, और जाने के बाद सॉरी, अगर उसको आपको ठीक करना है तो सबसे बेटर है कि आप कंपनी मेनू में जाएं
और यहाँ से F11 फीचर्स में आए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के बाद अगेन आप आ जाइए जीएसटी के फीचर में, यहाँ आके इसे यस कर लीजिए, और यस करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए रेगुलर, और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए, और भरने के बाद कंट्रोल A बटन से इसको कर दीजिए सेव। तो जो लोग कंपनी में जीएसटी का फीचर इनेबल करना भूल गए हैं, वह F11 फीचर बटन प्रेस करके और वापस से आके अपनी कंपनी में जीएसटी का फीचर इनेबल कर सकते हैं। अब कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है लेजर्स बनाना, क्योंकि ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हम तैयार करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं लेजर्स के भीतर होते हैं। बात समझ में आया? वो सारे ट्रांजैक्शन किस में होते हैं? लेजर्स के भीतर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम होता है लेजर करना। तो सेलेक्ट कंपनी के बारे में हमने आपको बता दिया, सर्ट कंपनी के बारे में बता दिया, अल्टर कंपनी के बारे में बता दिया अगर कंपनी में कोई चेंजेस करना है तो, और जीएसटी का फीचर इनेबल करना हमने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए, इसके बाद अब आपको वापस आना है। अब आपको देखना है कि हमारी कंपनी में मास्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला काम है मास्टर्स के बारे में समझना, क्योंकि जिस समय आप गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं, उसमें सबसे पहला वर्ड आपको मिलता है मास्टर्स। तो मास्टर ऐसे अकाउंट्स के हेड हैं, मास्टर आपके ऐसे अकाउंट्स के हेड हैं जिन्हें हम एक बार क्रिएट करते हैं और बार बार उनका उपयोग करते हैं। बात समझ में आया? जिन्हें हम एक बार क्रिएट करें और उनका इस्तेमाल बार बार करें, वो हमारे मास्टर्स कहलाते हैं। वास्तव में ये क्या करते हैं? डेटा के कंटेनर होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, वो सारे ट्रांजेक्शन इन्हीं मास्टर्स के भीतर ही रिकॉर्ड होते हैं। तो ये डेटा के कंटेनर होते हैं, और ऐसे कंटेनर होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। बनाते तो एक बार है, लेकिन इसका यूज हम क्या करते हैं? बार बार करते हैं। देखिए लिखा है मास्टर अकाउंटिंग डेटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट सेट होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग हमें बार बार करना होता है। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए किया जाता है। और ये मास्टर्स हमारे चार प्रकार के होते हैं: अकाउंटिंग के मास्टर, इन्वेंट्री के मास्टर, पेरोल के, और स्टेशनरी के मास्टर्स। ये चार तरह के मास्टर्स इसमें दिए गए। अब हमको सबसे पहला चीज, हमें आपको देखना है कि अकाउंटिंग के मास्टर्स क्या है। देखो, अकाउंटिंग के मास्टर्स के भीतर हमारे अकाउंट्स रखे गए हैं, ग्रुप्स रखे गए हैं, लेजर्स रखे गए हैं, बाउचर टाइप्स रखे गए हैं। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग के मास्टर्स। अब सबसे पहला चीज हमको समझना है ग्रुप। एक ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर। एक जैसे नेचर वाले लेजर का जो कलेक्शन है, उसी को बोला जाता है ग्रुप। जैसे हमारे कंपनी में 20 कस्टमर है, तो 20 कस्टमर को अगर हमें एक ग्रुप में रखना है, तो उसके लिए हमें सन्नी डेटर्स ग्रुप पहले से दे रखा है। हमारे पास 4 बैंक अकाउंट है, तो उन चारों बैंक अकाउंट का लेजर अगर हमको बनाना है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट नाम का एक ग्रुप पहले से दे रखा है। बात समझ में आ रहा ना? तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर, एक जैसे नेचर वाले लेजर का कलेक्शन ही ग्रुप कहलाता है। अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर का लेजर सन्नी डेटर्स ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। अब देखो, टैली ने सॉफ्टवेयर ने क्या कर रखा है, आपकी सुविधा के लिए पहले से कुछ ग्रुप हैं जो उनको बना रखा है। पहले से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पहले से बनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो टैली में हमारे टोटल 28 ग्रुप होते हैं। और अगर इन 28 ग्रुप को हम देखना चाहें, तो हमें जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे जाना होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और जाना होता है स्टैटिक्स में। जैसे स्टैटिक्स में हम जाएंगे, यहाँ दाहिने टाइप आपको ग्रुप दिखेगा, और ग्रुप के आगे लिखा होगा 28। यानी हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 28। जैसे में इस पर क्लिक करते हैं, हमारे 28 ग्रुप हमारे सामने होते हैं। यानी ये 28 वो ग्रुप हैं जिनको सॉफ्टवेयर ने पहले से दे रखा है। भाई आप नया फोन लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होता है ना, उसी तरह जब टैली सॉफ्टवेयर में आप कंपनी क्रिएट करते हैं, तो ये 28 ग्रुप ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए हैं। और इसके साथ दो लेजर भी दे रखा है कि जो पहले से बने हैं। एक आपका लेजर कैश का होता है, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी बनने के साथ साथ 28 ग्रुप और दो लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं। बस में आया? तो स्टैटिक्स में हमें सब चीज की समरी दिखती है।
कि हमारे पास ग्रुप कितने हैं, लेजर कितने, स्टॉक ग्रुप कितने, स्टॉक आइटम कितने, बाउचर टाइप कितने, इन सबकी समरी अगर हमें देखना हो तो स्टैटिक्स में देखना होता है। कहाँ से दिखेगा? आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, और यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, और यहाँ से जाना होता है आपको स्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स पर जाने के बाद आपको ये सब चीज की समरी दिखती है। स्टैटिक्स क्या है? पूरी एक समरी। अब हमको ये देखना है कि 28 ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, और हमें किस ग्रुप का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे करना है। तो आगे चल के इनका पूरा 2800 ग्रुप का डिटेल दे रखा है कि इनमें 28 ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, और 28 ग्रुप का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट को समझना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट को समझने के लिए हमें एक एक ग्रुप को समझना होगा कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनाना है। तो सबसे पहला ग्रुप हमारे सामने है, और इस ग्रुप का नाम है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला ग्रुप है हमारे सामने कैपिटल अकाउंट। इट होल्ड कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल। जितने भी कैपिटल से संबंधित खाते हैं, उन सारे कैपिटल के संबंधित खातों को हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप के भीतर बनाएंगे। बस नया, जैसे रमेश और सुरेश ने मिलकर बिजनेस ओपन किया, तो रमेश का कैपिटल अलग होगा और सुरेश का कैपिटल अलग होगा। इन दोनों कैपिटल का लेजर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए ग्रुप दे रखा है कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना? तो कैसे बनाएंगे? हम क्रिएट पे आ जाएंगे, और क्रिएट पे आने के बाद हम यहाँ पे लेजर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे रमेश कैपिटल अकाउंट। रमेश कैपिटल अकाउंट, ये हो गया रमेश कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप हमको लेना है कैपिटल के लिए। ठीक है, कंट्रोल से हमने इसको कर दिया सेव। इसी तरह अगर सुरेश ने कोई पूंजी लगाया है, तो हम बनाएंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट। यानी बिजनेस में जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं, उन सबका लेजर हम कैपिटल अकाउंट के भीतर बनाएंगे। बस मैं प्रोप्राइटर का कैपिटल है तो यहाँ लिख देंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी कैपिटल का लेजर हमको बनाना होगा, उन सबका ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद है करंट एसेट्स, ये हमारा मेन ग्रुप है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 सब ग्रुप, इसके भीतर 6 सब ग्रुप बनाए गए हैं। इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी कुड नॉट बी एलोकेटेड एनी दीज सब ग्रुप, द प्राइमरी ग्रुप करंट एसेट्स कैन बी अपडेटेड। यानी अगर 6 ग्रुप के भीतर हमारे लेजर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम करंट एसेट्स के भीतर भी अपने लेजर्स को बना सकते। अब ये 6 सब करंट एसेट्स के 6 पार्ट कौन कौन से हैं, 6 सब ग्रुप कौन से हैं? ये मेन ग्रुप है करंट एसेट्स, उसके 6 सब ग्रुप है। कौन सा है? सबसे पहला उसमें बैंक अकाउंट। इट होल्ड करंट सेविंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बैंक अकाउंट। यानी आपके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो, जितने भी पॉजिटिव नेचर के अकाउंट है, लोन अकाउंट को छोड़कर, ओसी अकाउंट को छोड़कर, ओडी अकाउंट को छोड़कर, जितने भी अकाउंट हैं, उन सारे अकाउंट के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ग्रुप बैंक अकाउंट। बस में आया? हमने एक सेविंग अकाउंट खोल रखा है, 2 करंट अकाउंट खोल रखा है, उनके लेजर्स को जब हम बनाएंगे तो वहां ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट भी एक प्रकार का करंट एसेट्स का ही पार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। इट होल्ड द लेजर अकाउंट फॉर कैश। हमारे बिजनेस में जितने भी कैश के लेजर्स हैं, उन सबके लिए हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है कैश इन हैंड। कैश के जितने चाहे उतने लेजर्स हम बना सकते हैं। तो एक मेन लेजर होता है कैश, जो पहले से बना होता है। उसके अलावा पेटी कैश है, या डेली कैश के नाम से हम नए लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें उनका ग्रुप क्या रखना है? कैश इन हैंड। जैसे हम चाहते हैं डेली का कैश का हिसाब हमारा अलग अलग आए, जो पुराने कैश से मिक्स ना हो। हम डेली देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा कैश में आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं डेली कैश। ठीक, ये हमने बना दिया डेली कैश अकाउंट। चूंकि ये भी एक प्रकार का कैश है, इसलिए इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे क्या? कैश इन हैंड। इसका ग्रुप क्या रहेगा? कैश इन हैंड। और लेजर बनाते समय कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। हमें पेटी कैश बनाना है तो हम लिख देंगे पेटी कैश।
और पेटी कैश का ग्रुप क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड, और कंट्रोल ऐसे शो करेंगे इससे। यही इसमें बताया गया है कि जितने भी कैश के लेजर्स होंगे सबका ग्रुप क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है डिपॉजिट एसेट्स। इट होल्ड लेजर अकाउंट डिपॉजिट, जैसे रेंटल डिपॉजिट है। रेंटल डिपॉजिट समझते हैं ना आप लोग। अरे किराए पे अगर कोई बिल्डिंग आप रेंट पर लेने जा रहे हैं तो मकान मालिक जितना पैसा आपसे एडवांस जमा करवा लेते हैं कि चलिए आपका 2 लाख रुपए हमारे पास जमा रहेगा, जब तक आप हमारे बिल्डिंग में रहेंगे तब तक ये 2 लाख रुपए आपका डिपॉजिट हमारे पास जमा रहेगा। और जब आप बिल्डिंग खाली करके जाएंगे तो ये 2 लाख रुपए हम आपको वापस कर देंगे। तो एक एग्रीमेंट के तहत आप उनके पास कुछ पैसा जमा कर देते हैं और वही पैसा आपका कहलाता है रेंटल डिपॉजिट। ठीक इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। बात समझ में आ रहा ना। तो रेंटल डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, टेंडर आप भरने जा रहे हैं, टेंडर में कुछ पैसा आप जमा करें, टेंडर डिपॉजिट हो गया। ऐसे जितने भी डिपॉजिट एसेट्स हैं, जो पैसा आपने जमा कर रखा है, जो पैसा फिक्स है आपका, आपने एसीसी कंपनी से बोला कि हमको डीलरशिप दे दीजिए। कंपनी ने बोला कि आपकी वैल्यूएशन के लिए आपको 5 लाख रुपए हमारे पास जमा रखना पड़ेगा हमेशा। जब आप हमारी कंपनी से डीलरशिप कैंसिल करेंगे तो आपका ये 5 लाख रुपए हम आपको वापस कर देंगे। तो अब आपका पैसा कंपनी में जमा है तो वह भी एक प्रकार का क्या है, वह भी एक प्रकार का डिपॉजिट एसेट्स। बस में आ रहा ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, डिपॉजिट एसेट्स। उसके बाद तीसरा ग्रुप है हमारा लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। लोन एंड एडवांसेज एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, अगर हम अपने स्टाफ को सैलरी के लिए कोई पैसा एडवांस में दे रहे हैं, अगर हम अपने स्टाफ को सैलरी के लिए कोई पैसा एडवांस में दे रहे हैं या फिक्स एसेट खरीदने के लिए कोई पैसा एडवांस में दे रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। देखिए दे रखा है, इट इज फॉर होल्डिंग लोन्स गिवन बाय द कंपनी विच आर नॉन ट्रेडिंग इन नेचर, जो ट्रेडिंग के नेचर में नहीं है। ठीक है, जैसे सैलरी का एडवांस, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ईटीसी। तो ये हमारे बिजनेस का पार्ट तो है नहीं। बस में आया। हमारे यहाँ स्टाफ जो लोग काम करें अगर उनको सैलरी एडवांस देना होगा, उनका लेजर हम बनाएंगे सैलरी एडवांस के नाम से, और उनका ग्रुप रख देंगे क्या, लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। बस में आ रहा ना। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि जो है सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ काम करता है, उसको हमें एडवांस पैसा देना। तो हम यहाँ लिखेंगे सुरेश, ठीक, सैलरी एडवांस। ठीक है, और इसका ग्रुप हम रखेंगे क्या, लोन एंड एडवांसेज एसेट्स, इस ग्रुप पे रखेंगे। बात समझ में आ रहा ना। और कंट्रोल ए से हमें इसको कर देंगे सेव। ठीक, प्रोजेक्टर परचेज करने के लिए हमने किसी को एडवांस पैसा दिया, तो हम लिखेंगे एडवांस फॉर प्रोजेक्टर। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। बात समझ में आ रहा ना। कोई एसेट्स खरीदने के लिए अगर हम किसी को एडवांस दे रहे हैं या अपने किसी स्टाफ को हम सैलरी एडवांस में दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ग्रुप होगा लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। अब स्टॉक इन हैंड ये एक स्पेशल ग्रुप है। बाकी लेजर जब हम बनाते हैं तो हमको बैलेंस भरना पड़ता है, लेकिन स्टॉक इन हैंड एक ऐसा ग्रुप है, इसका बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे, जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे और उन आइटम का बैलेंस बनेंगे तो सारा आइटम का बैलेंस ऑटोमेटिक आके जुड़ जाएगा और वो आ जाएगा स्टॉक इन हैंड के भीतर। बात समझ में आया। देखो दे रखा, इट होल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, इट इज ए स्पेशल ग्रुप, बैलेंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑप्शन सेलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग कंपनी। यानी कंपनी क्रिएट करते समय आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, उसके आधार पर ये बैलेंसेज ऑटोमेटिक स्टॉक इन हैंड में आ जाएंगे। और इसके बैलेंसेज आएंगे कहाँ से, रॉ मटेरियल के अकाउंट से, वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट से, फिनिश गुड्स के अकाउंट से। इन सारे अकाउंट से बैलेंसेज हमारे आ जाएंगे स्टॉक इन हैंड के भीतर। आइए इसको समझते हैं। जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना होता है फीचर्स में। जैसे हम यहाँ पे F11 बटन से फीचर्स पे जाते हैं, यहाँ एक ऑप्शन पूछा जाता है मेंटेन इन्वेंट्री, और इसे आपने कर दिया है यस। फिर एक ऑप्शन पूछ रहा है इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, यानी अकाउंट्स और इन्वेंट्री को आपस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि नहीं, यानी जोड़ना चाहते हैं या नहीं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन क्या होता है, यस होता है।
अब सपोज करो आपके पास पहले से कोई कीबोर्ड है जिसकी कीमत है 5,000 रुपये ना, और ऐसे आपके पास 10 कीबोर्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद आपने आइटम पे गए और आपने एक आइटम बना दिया कीबोर्ड। अब ध्यान समझिए, हम इसका मतलब समझा रहे हैं आप। इसको प्राइमरी ही रखा, यूनिट आपने बना लिया, पीसेज। अब ये सब चीज थोड़ी सी कम समझ में आई, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया, आपने क्वांटिटी भरा 10, रेट भरा, रेट भरा जैसे मान लो एक कीबोर्ड का दाम है 500 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 5,000। आपके पास 10 कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड का दाम 500 रुपये, तो 10 कीबोर्ड का दाम हो गया 500 रुपये। ये आपने यहाँ पर एक आइटम बनाया, ये आइटम पिछले साल आपकी कंपनी में बचा हुआ था और आपने इसको कर लिया सेव। अब जैसे आप वापस आएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में, तो देखेंगे ऑटोमेटिक ये डिटेल हमारा स्टॉक समरी में आ गया। यानी स्टॉक का बैलेंस, आइटम के बैलेंस ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। आइटम अगर परचेज किया, आइटम आपके आया, तो स्टॉक का बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आइटम आपने सेल कर दिया तो स्टॉक का बैलेंस अपने आप घट जाएगा। इसलिए बोला गया कि स्पेशल, ये क्या है, एक स्पेशल अकाउंट है, इसका बैलेंस जो है आपकी इन्वेंट्री पर निर्भर करता है। दो तरीके की इन्वेंट्री मैनेज की जा सकती है, एक है इंटीग्रेट अकाउंट्स कम इन्वेंट्री और एक है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। इंटीग्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, कोई बताओ। क्या होता है इंटीग्रेट का मतलब? इंटीग्रेट शब्द का मतलब क्या है? अकाउंट्स टैली छोड़ दीजिए, नॉर्मली इंटीग्रेट शब्द का मतलब क्या है, बताओ या कोई। अभिजीत एंड कंपनी, बताओ बाबू। जितने सपना लोग हैं, कोई बताएगा कितने सपना आए हैं आज? हाँ, इंटीग्रेट शब्द का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, बात समझ में आया? अकाउंट्स और इन्वेंट्री को आपस में जोड़ रहे हैं। हमने बोला 5,000 रुपए का आइटम खरीदा, तो एक सिर्फ अकाउंट्स है इसमें। और हमने बोला 5,000 रुपए का कीबोर्ड खरीदा, जिसमें 10 पीस था, एक कीबोर्ड का दाम था 500 रुपए। इसमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट भी हमको पता चल जा रहा है और हमें स्टॉक का भी पता चल जा रहा है कि क्या हमने परचेज किया। तो वही पूछा जा रहा है, इंटीग्रेट अकाउंट्स कम इन्वेंट्री, जहां पे आइटम की इंफॉर्मेशन भी हमें स्टोर करके रखनी है, वहां पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। और जहां हमें स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको अमाउंट से लेना देना है, वहां पर हम सेलेक्ट करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। बस मैं, आगे इसका प्रैक्टिकल होगा तो और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है, वो है हमारा सन्डी डेटर्स। हमारे बिजनेस के जितने भी कस्टमर हैं, इट होल्ड द अकाउंट्स ऑफ द डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर। आपके बिजनेस के जितने भी कस्टमर हैं, उन सारे कस्टमर के अकाउंट्स यहाँ पर होल्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। हमारा, हमारी कंपनी में 5 कस्टमर हैं, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, राजेश, ये 5 कस्टमर हमारे पास हैं। इन पांचों के अकाउंट हम बनाएंगे सन्नी डेटर्स के भीतर। बात समझ में आ रहा ना? इन पांचों का ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स। हमारे जितने भी कस्टमर होंगे उन सबका ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स। जब भी इन पांचों का लेजर बनाएंगे तो हम सन्नी डेटर्स ग्रुप के भीतर रखेंगे। उसके बाद है करंट लाइबिलिटी। इट होल्ड द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, स्टेटरी लाइबिलिटी, सम अदर माइनर लाइबिलिटीज सच एज पीएफ, टीडीएस, ईएसआई। ये सब हमारे किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज के भीतर। इसमें सबसे पहला चीज है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इट होल्ड द ट्रेड ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, लोकल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। बात समझ में आया ना? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कौन से हैं, जितने भी हमारे टैक्सेस के लेजर बनेंगे, चाहे जीएसटी से संबंधित हो ना, चाहे वैट से संबंधित हो, चाहे इनकम टैक्स से संबंधित हो, चाहे टीडीएस या टीसीएस से संबंधित हो, जितने भी टैक्सेस के लेजर बनेंगे, उन सारे टैक्सेस के लेजर को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर बनाएंगे। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। बात समझ में आया? आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर जाएगा।
ठीक, टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर जाएगा, टीसीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर जाएगा। जितने भी टैक्स से संबंधित लेजर हैं, उन सारे टैक्स से संबंधित लेजर्स को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, लेजर बनाना बहुत ही आसान है। स्केप से वापस जाइए, सबसे पहले आप क्रिएट पर जाइए, क्रिएट पर जाने के बाद आपको जाना होता है लेजर पर। हमने यहाँ पे लिखा सेंट्रल टैक्स और इसका नाम दे दिया सीजीएसटी। पढ़े ना इसके बारे में थ्योरी में? तो इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जीएसटी और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सीजीएसटी। इस तरीके से बनाएंगे। जितने भी टैक्सेस के लेजर हैं, चाहे सेंट्रल टैक्स हो, चाहे स्टेट टैक्स हो, चाहे इंटीग्रेटेड टैक्स हो, कोई भी टैक्स है तो उसका हमें बनाना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर। मेन पॉइंट ये, किसी भी टैक्स का लेजर हमें कहाँ बनाना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर। उसके बाद है प्रोविजन। इट एक्ट एज ए रिजर्व लाइक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ईटीसी। ध्यान समझिए, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लिए कोई बैलेंस हमें करंट ईयर से लेकर जाना हो, तो उसके लिए प्रोविजन का ऑप्शन बताया गया है।